गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। न्यूटन ने ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करके 3 इक्वेशंस मोशन की थी, जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था और उसकी वेलोसिटी u के बाद v हो जाती है विद एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से? a आफ्टर टाइम t एंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस s। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ट्राई करने के लिए वी नो दैट हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जानते हैं, a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। नेक्स्ट स्टेप dt को मैंने इधर भेज दिया तो dv इक्वल टू आ जाएगा शायद a dt। टेकिंग द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल लिया। जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो उसी की लिमिट देनी होती है। यहाँ वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल कितनी थी v, तो लिमिट u टू v। ऐसे यहाँ टाइम की लिमिट स्टार्टिंग का 0 और v होने में टाइम कितना लगा था t। इंटीग्रल dv इक्वल टू क्या हो जाता है v, जैसे dx का x होता है dw का w, तो इंटीग्रल dv का v हो जाएगा। लिमिट ब्रैकेट पे आ जाएगी u टू v। t के रेस्पेक्ट में यहाँ t वाली कोई टर्म नहीं है तो a तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और इंटीग्रल dv का v तो इंटीग्रल dt का क्या बन जाएगा t। लिमिट 0 टू t। लिमिट रखने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u। ऐसे ही टाइम की रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। फाइनली u को उधर भेज दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट ड्राइव हो जाती है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करो तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके चलते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds अपॉन dt। नेक्स्ट स्टेप dt को फिर मैं इधर ले आया, ds इक्वल टू आ जाएगा v dt। अगला स्टेप v मोशन की सेकंड इक्वेशन में कहीं नहीं आता तो v को मैंने एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन से उठा के रख दिया। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू टेक कर ली u प्लस ए टी और dt। टेकिंग द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल लिया। डिस्टेंस की लिमिट 0 टू s, वैसे डिस्टेंस चल रहा था। टाइम की लिमिट 0 टू t। dx का क्या बन जाएगा s 0 टू s, u एज इट इज रहेगा और dt अंदर जाके dt का क्या बन जाएगा t। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t यहाँ है तो इंटीग्रल एक पावर बढ़ाता है तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा 2। जितनी पावर ऊपर आती है उतना ही डिवाइड में आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और लिमिट 0 से क्या थी t, लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ भी अपर लिमिट t ऑलरेडी है तो सेम एज इट इज उतर जाएगा 1/2 a t स्क्वायर, और 0 रखोगे माइनस, ये भी टर्म 0 और अगली टर्म भी क्या जाएगी 0। s इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ऐसे सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है हमारी। थर्ड इक्वेशन की बात करो तो अगेन हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन आप जानते हो a इक्वल टू कितना था dv अपॉन dt। इसमें एक पॉइंट अटैच करते हैं हम, ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ds से डिवाइड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या बन जाएगा वेलोसिटी, तो ये v बन गया dv अपॉन ds। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, v dv इक्वल टू आ जाएगा a ds। अगला स्टेप दोनों साइड का इंटीग्रल, वेलोसिटी की लिमिट वो तो u टू v, डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 बाद में s। इंटीग्रल करेंगे एक पावर बढ़ा देगा v की, v स्क्वायर बाय 2, और फाइनली लिमिट ब्रैकेट में पीछे आ जाएगी। a को टच नहीं किया, ds का क्या बन जाएगा s और लिमिट 0 टू s। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड में 2, और सामने बचेगा a s माइनस 0। 2 को उधर भेज दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। u वाली टर्म भी उधर ले जाएं तो उसे जाके प्लस की हो जाएगी, तो u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके थर्ड इक्वेशन में कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।